इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर का नहीं, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है। तो अगर आपने 1 अप्रैल को अगर आपने लिया है तो उस कंडीशन में ये डेट है 1 अप्रैल 2013 और हमारा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2013। तो जो स्टार्ट हुआ होगा ये 1 जनवरी 13 से स्टार्ट हुआ होगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट में 3 महीना प्री और 9 महीना पोस्ट होगा। अब बुक में जो क्वेश्चन जो उसमें रिजर्व दिया है टोटल 25,000, रिजर्व वाला जैसा दिखे पहले आप लोग, तो रिजर्व में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले भी 25,000 था और आज भी 25,000 है, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉफिट में देखिए जरा सा एक प्रॉब्लम है। पहले प्रॉफिट कितना दिया था? पहले प्रॉफिट पिछले साल का प्रॉफिट था 3,000, है ना, और ये 7,000 का जो प्रॉफिट है ये 9 महीनों का है, ये सॉरी 12 महीनों का है। इसको आप अलग अलग करेंगे, 3 महीना अलग करेंगे और 9 महीना अलग करेंगे। 3 महीना कौन सा? जनवरी से लेकर मार्च तक का, ठीक है। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका? 1750, और 9 महीने का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5250। इसका मतलब प्री प्रॉफिट हमारा ये हो जाएगा 3,000 और 1,750। ओके, यहां पे हम लोग को लिखना होगा 4,750 का 75%। ये वैल्यू देखिए कितनी आ रही है? 4,750 का 75%। कैलकुलेट करिए इसको। 4,750 का 75%, 25 3 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 35 4 8 जा 32 30 7.5 3 3562.5। इसको 3,563 कर ले रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पे मैंने ले लिया इसको 3,563। अब इसको जरा सा पहले ऐड करिए तो ये हो गया 3 6 5 11 52,000। अब इसमें से इसको पहले माइनस करेंगे, अब तब वैल्यू निकालेंगे आप। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9,150। अब इसमें से इसको पहले माइनस करिए तो ये वैल्यू हो गई 3, 11 में से 5 गया 6, 43,163। जिस चीज के लिए मैंने आपको 50,000 रुपए यहाँ पेमेंट किया है उसकी जब वैल्यू हमने निकाला तो वैल्यू कितनी आई? 43,163। मतलब हमने आपको कुछ ज्यादा ही पेमेंट कर दिया है। तो अगर ज्यादा ही पेमेंट कर दिया है तो वो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? गुडविल। कितना? 6,837। आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए कि इन चीजों को मैंने घटवाया क्यों है। हर वो चीज जो हमारे शेयर्स का दाम बढ़ाती है उसको मैंने ऐड कर दिया, और ये सारी चीजें नुकसान हो रही हैं। तो नुकसान हो रही तो हमारे शेयर्स का दाम कम करेंगे कि नहीं, इसीलिए इसको माइनस किया गया, ठीक है। उसके बाद अगली चीज माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखिए, बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सबसे पहले शेयर कैपिटल 40,000 का 25%, 10,000। फिर रिजर्व, रिजर्व में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25,000 का 25%, 6,250। पीएल, पीएल में तो जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया है उसी का निकालते हैं, 10,000 का 25%, 2,500। इसका टोटल हो गया 750 और 18,750। अब ये जो चीजें माइनस हुई हैं ये चीजें वहां भी तो माइनस होंगी। क्या क्या माइनस हुआ है? लेस लॉस ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग में नुकसान हुआ था 5,000, 5,000 का 25%,
1250 लॉस ऑन इन्वेंट्री 6000 का 25% 1500 और गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है ये 1200 का 25% 300। इसमें से ये तीनों माइनस कर दीजिए आप। अब जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये कितना आ रहा है 18,750 में से 12,05 3050 है ना 15,700 माइनॉरिटी इंटरेस्ट 15,700। उसके बाद सी कंसोलिडेटेड पीएल। कंसोलिडेटेड पीएल में हमारा पीएल पहले से कितना था 6000। कंपनी का नाम क्या है एक्स कंपनी। एक्स कंपनी का पहले से था 6000। एड पोस्ट पीएल ऑफ वाई कंपनी। वाई कंपनी का पोस्ट प्रॉफिट था कितना 5250। इसका 75% ऐड कर लीजिए कितना आ रहा है ये 5250 का 75%। ये आ रहा है 3937। ठीक है ये इतना आ गया। कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालना नहीं है क्योंकि पोस्ट रिजर्व कुछ है ही नहीं। बस अब बैलेंस शीट आप ड्रॉ करिए। बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की वैल्यू दी हुई है 50,000। उसके बाद है रिजर्व। तो रिजर्व तो पहले वाला जो रिजर्व है वही रखेंगे हम लोग का जो था। रिजर्व 10,000। कंसोलिडेटेड 9937। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये हम लोग कैलकुलेट किया 15,700। क्रेडिटर्स 5 और 3 8,000। उसके बाद है बिल्स पेबल 3 और 2 5,000। आपस में कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन तो है नहीं तो दोनों को ऐड कर दीजिए। बिल्स पेबल 5,000 यहां इसको ऐड कर लीजिए। असेट्स में बिल्डिंग 10 और 15। अब आप 25,000 नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि 5,000 तो डेप्रिशिएट हो गया है। तो बिल्डिंग कितना हो जाएगा 20,000 ओनली 20,000। क्लियर। उसके बाद बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट है गुडविल 3,000 प्लस 12,000 पूरा नहीं लिख सकते आप क्यों क्योंकि 10% आपने राइट ऑफ कर लिया है। और यहां नई गुडविल भी आई है 6837। तो टोटल कितना लिखेंगे जरा समझिए ध्यान से। 3,000 12,000 पूरा नहीं लिख सकते उसमें से कितना लिखेंगे 10,800 और ये 6837 की ये गुडविल आई है। तो टोटल गुडविल कितनी हो गई 20,637। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट तो खत्म। इन्वेंट्रीज 5,000 और 26,000 अब आप नहीं लिख सकते क्योंकि इन्वेंट्री में 6,000 का नुकसान हुआ है। 6,000 माइनस करते दोनों को ऐड करके तो 6,000 आप माइनस कर देंगे तो 20 5 25,000। और लास्ट में है कैश। कैश कितना है टोटल 6 और 27 33,000। बस अब आप ऐड कर लीजिए देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 37 6 5 3 8 98,637। ऊपर भी कैलकुलेट करिए इतना ही आना चाहिए। आपने 75% शेयर्स खरीदे हैं 1,25,000 में।
आपने यहाँ पे पहले लिख लिया 1,25,000 लेस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का अमाउंट है 1,00,000। 1,00,000 का 75%, दिस विल बी 75,000। फिर प्री रिजर्व, रिजर्व पहले से दिया हुआ है 62,500। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब रिजर्व सारा का सारा कब का है, पहले का ही है। तो 62,500 उसका 75% कितना आ रहा है, निकालिए। 62,500 कितना आ रहा है इसका कितना है, 46,875 इतना है। उसके बाद प्री प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, निकाल के 7,500 का 75%, ये कितना आ रहा है 5,625, ये इतना आ गया। अब नीचे बोला है इसमें कि बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड टू 25,000। बिल्डिंग पहले कितने की थी, 37,500 की। तो जो चीज 37,500 की थी आज वो घट के 25,000 की हो गई। तो इसका मतलब 12,500 रुपए का लॉस हो रहा है। माइनस करें इसमें से हम, लॉस ऑन बिल्डिंग 12,500 का 75% कितना है ये, दिस इज 9375। उसके बाद है इन्वेंट्रीज डेप्रिशिएटेड बाई 15,000, लॉस ऑफ इन्वेंट्री 15,000, 15,000 का 75% 11,250। उसके बाद है गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल के बारे में बोला है 30,000 की गुडविल है और बोला है 10% राइट ऑफ करना है। तो 30,000 का 10%, 3,000 का 75%, 2250। इसको हमने इधर ऐड कर लिया तो ये आ गया 127,500। अब इधर इसको ऐड करिए आप, $22,875। तो हम 127,500 में से पहले इतना माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 25, 1,04,625। और हमने कितना पे किया है 1,25,000, हमने कुछ ज्यादा ही पे किया है। तो जो हमने ये ज्यादा पे किया है ये क्या हो जाएगा, गुडविल। और ये अमाउंट कितना हो जाएगा 375, इधर 20,375, दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सबसे पहले शेयर कैपिटल 1,00,000 का 25%, दिस इज 25,000। फिर रिजर्व 62,500 का 25%, ये हो जाएगा 4 1 4 22, 4 5 6 15,625। इसके बाद प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट देखें आप बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है 25,000। 25,000 का 25%, 6,250। पहले इसको हम लोग ऐड कर दें,
46,875। अब लेस करिए, जो जो आपके लॉसेस हुए हैं उन सबको आप लेस करिए। तो लॉसेस हमारे यही तीन है। पहला है बिल्डिंग पर लॉस है हमारा, बिल्डिंग पर है 12,500 का 25%। कितना आएगा ये हो जाएगा 4 3 12 1 2 5। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पर है 15,000 का 25%, ये हो जाएगा 3750। और गुडविल 3,000 का 25%, 750। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। 5 7625, तो यहां बच जाएगा 0 39,250। इसके बाद कंसोलिडेटेड पीएल निकाल लीजिए आप। एच कंपनी का पहले से प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 15,000। फिर ऐड पोस्ट पीएल, देखिए आप कितना है। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था कितना, 25,000। उसमें से प्री प्रॉफिट कितना था, 7,500। तो 25 में से 7,500 आप हटा दीजिए, कितना बच गया, 17,500 का 75%। ये देख लीजिए कितना आ रहा है, 17,500 का 75%। कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। ये आ रहा है 13,125। तो यहां पे आ गया 23,125। ओके, अब बैलेंस शीट देखिए आप। शेयर कैपिटल है हमारा 1,25,000। इसके बाद है रिजर्व। रिजर्व तो जो पहले का था वही रहेगा, कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालना नहीं है इसमें। रिजर्व हमारे पास पहले था 25,000। फिर कंसोलिडेटेड पीएल, ये अभी हमने निकाला यहां पर 23,125। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट 39,250, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 39,250। उसके बाद है क्रेडिटर्स, दोनों को जोड़ दीजिए आप, 20,000 हो जाएगा। क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल 12,500। ये यहां पर इसको ऐड कर लीजिए आप। असेट्स में बिल्डिंग 25,000 की थी और 12,500 कम हो गया, तो टोटल बिल्डिंग 50,000। टोटल बिल्डिंग की वैल्यू है उसमें 12,500 रुपए कम हुआ है ना, तो उतना माइनस। ओहो, ये 28 है। ओके, यहाँ पे 28 होगा, ठीक है। उसके बाद है बिल्डिंग हो गया। फिर गुडविल में देखिए जरा सा, गुडविल को जरा सा देख लीजिए आप लोग। हमारे पास गुडविल थी पहले 7,500, फिर 30,000 में से 3,000 हमने राइट ऑफ करवा दी, तो वहां बच गई कितनी, 27। फिर अभी हमारी जो नई गुडविल आई है वो है 20,375। ये इसको आप ऐड कर लीजिए, 54,875, ठीक है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट तो खत्म, इन्वेंट्रीज दोनों को ऐड करके
15,000 माइनस कर दीजिए आप, क्योंकि 15,000 बोला है कि कम हो गया है, तो 15 कम हो गया तो 50 और 60, 62,500। और लास्ट में है कैश। कैश है 15,000 और 67,500, दोनों को ऐड कर लीजिए, 82,500। अब ऐड कर, विल गेट द आंसर 5 7 8 249,875। इधर भी इतना ही आएगा ये।